नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, त्योहारों का देश, हमारा ये प्यारा सा देश, जहाँ हम हर्षोल्लास के साथ अपना हर दिन मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन और पर्व आते हैं जो सचमुच और भी ज़्यादा हम सबको झुमाते हैं, नचाते हैं और क्या कहें, उल्लास के तो ठिकाने ही नहीं होते। जी हाँ, अब बहुत सुंदर 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत और आज धनतेरस से इसकी शुरुआत हो रही है। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत-बहुत दिल की मंगल कामनाएँ और शुभकामनाएँ। हमारे एक मित्र ने बहुत ही प्यारा-सा संदेश भेजा है आप सभी के लिए। वो कहते हैं कि इस धनतेरस कुछ ख़ास हो, दिलों में स्नेह और घरों में खुशी का वास हो। यही मंगल कामना हमारी आप सबके लिए है कि सबके दिलों में स्नेह और साथ ही घरों में खुशी का वास हो। मीठे दूरियां सब एक दूसरे के पास हों। ईश्वर हैं हर पल आपके साथ, मन में हरदम ये विश्वास हो। ऐसा ये दिन आप सभी का खास हो, आप सभी का खास हो। तो सचमुच धनतेरस की ये बहुत सारी सुंदर शुभकामनाओं भरी जो पंक्तियाँ भेजी हैं मित्र आपने, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। और सचमुच ऐसा ही ये दिवस, न केवल आज का दिवस लेकिन पूरा ही वर्ष आपका ऐसा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आपके लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। धन कमाए मगर दुआओं के साथ तो घर परिवार में सदा खुशहाली रहेगी। धनतेरस भारत देश का एक अनोखा त्योहार जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार खुशहाली, समृद्धि और सेहतमंद जीवन का प्रतीक है। यदि एक नजर हम देखें तो पूरी जीवन हम धन कमाते हैं अपने घर परिवार की अच्छे से पालना करने के लिए, उन्हें संपन्न रखने के लिए। लेकिन हमें देखना यह है, जो धन हम कमा रहे हैं या जो धन हमारे घर आ रहा है, वो यथार्थ रीति है। यदि धन गलत कार्यों से, नकारात्मकता से दूसरों को कष्ट देके आ रहा है, तो भले ही घर में धन की वृद्धि होगी, लेकिन परिवार की सुख शांति की नहीं। इसलिए धन हमेशा दुआएं भरी कमाए, जिसमें लोगों की संतुष्टता समाई हुई हो, तो परिवार में धन के साथ खुशहाली भी आएगी और आप सदा सेहतमंद जीवन का अनुभव करेंगे। मित्रों, देवताओं और असुरों के बीच जो सागर मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे और आज के दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का देवता कहा जाता है। वो हमें स्वास्थ्य का वरदान देते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा सुखी रहें। और आज के दिवस को इसी कारण राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारी भी यही मंगल कामना रहती है कि भले ही त्योहार हैं, आप बहुत अच्छे से मिष्ठानों का आनंद लें, लेकिन हमेशा स्वस्थ रहें। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ, आपको आपकी सेहत आपके हाथ की ओर, जहाँ हम बहुत ही सुंदर प्रतिदिन कुछ ऐसे टिप्स सुनते हैं अपने डॉक्टर्स से जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। ओम शांति। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव विचारों की, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए एक पॉजिटिव विचार है, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, या मैं जो हूँ जैसा हूँ संतुष्ट। तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो जो भी हम विचार बनाएं वो बहुत ही लंबे ना हो, उसको रिपीट करने में हमें असुविधा महसूस ना हो। तो वाक्य एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। और इसकी टेस्टिंग अगर हम करना चाहें तो पहले उसे लिख लें और पहले मेंटल उसका रिपीटेशन करें। अगर हम मेंटल रिपीटेशन करेंगे तो हमें खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि उस विचार को रिपीट करने के पश्चात क्या उस प्रकार की फीलिंग मेरे मन में क्रिएट हो रही है कि नहीं हो। तो वाक्य जो है थोड़े छोटे हों, बहुत बड़े ना हों। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हो जाऊंगा या बनूंगा, तो ये फ्यूचर टेंस वाले ना, ये इस प्रकार के हों कि मैं हूँ ही शक्तिशाली आत्मा, ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसको इजीली एक्सेप्ट करे। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ये होती है पॉजिटिव विचारों की, कि जब भी हम पॉजिटिव विचार करें तो कोशिश करें उसके पहले हमारा मन शांत अवस्था में हो, क्योंकि जब हम शांति में होते हैं तो एक प्रकार के हम अल्फा स्टेट में होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड
बहुत ही सहजता से उन विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जब 3 इंपॉर्टेंट बातें हम ध्यान रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट हो, भविष्य के संबंधित ना हो, और जिस समय हम ये पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट कर रहे हों उस समय हमारा मन एक शांत चित्त अवस्था में हो। चाहे तो अपने फिजिकल शरीर को या ब्रीदिंग के थ्रू भी बॉडी को रिलैक्स कराएं, और जब उस प्रकार से हम संकल्प करेंगे तो उस पॉजिटिव संकल्प का असर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा होगा। ओम शांति। मित्रों, धनतेरस के दिन सोना, चांदी या अन्य वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, वो भी बहुत ही घर की स्वच्छता के लिए और साथ ही समृद्धि के लिए आवश्यक है। बहुत ही गहनता लिए हुए है हमारे पर्वों में जो बातें हैं कही गई हैं। वो झाड़ू जिससे हम सफाई करते हैं, नितांत आवश्यक है कि घर की सफाई के साथ हम अपने अंदर मन की भी सफाई करें। ये भी एक संदेश धनतेरस का दिवस हमें देता है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा, वहीं प्रभु का वास होगा। वैसे ही जैसे हमारे मन में स्वच्छता होगी तभी तो अंदर कुछ अच्छी बातें निवास कर पाएंगे और साथ ही ईश्वर की याद भी ठहर पाएगी। तो है ना, बहुत ही सूक्ष्म सी बात। तो ऐसी कुछ सूक्ष्म सी बातें और भी लेकर अगले सेगमेंट में प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा। ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट में। बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं, और धनतेरस की कथा से आप परिचित होंगे ही। संक्षिप्त में एक बार फिर से श्रवण कर लीजिए कि समुद्र मंथन में अलग अलग चीज़ें निकली, उसी में से धन्वंतरी जी निकले। धन्वंतरी जी के हाथ में कलश था और कलश में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भरे हुए थे। और बस इसी समय से पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि धनतेरस का पर्व शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बर्तन खरीदें तो 13 गुना वृद्धि एक वर्ष के अंदर हो जाती है, इसलिए इसे धनतेरस कहते हैं। ये तो कथा है, लेकिन कथा की महत्वपूर्ण बात जो है, ज्ञान की बात जो है, वो ये है कि इस दिन हम अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत मूलतः ग्रामीण परिवेश वाला देश है, गांवों का देश है, और गांवों में बरसात के बाद सामान्यतः बड़ी गंदगी हो जाती है। तो धनतेरस के कारण हम अपने घरों की स्वच्छता करते हैं, तो हम एक स्वास्थ्य की तरफ समाज को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि यदि स्वच्छता और स्वतंत्रता में से मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं स्वच्छता को चुनूंगा, क्योंकि जहां स्वच्छता होगी वहीं पर समृद्धि होगी। तो धनतेरस का पर्व हमें ये संदेश देता है कि पहले हम स्वच्छ रहें, न केवल तन से बल्कि मन से भी, न केवल जिस्मानी तौर पर बल्कि आत्मिक तौर पर भी। पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, बहुत ही गहन आध्यात्मिक रहस्यों से भरे हुए हैं हमारे सभी पर्व। जैसे जो चीज़ें खरीदने के पीछे रहस्य, वैसे ही कुछ चीज़ें ना भी खरीदने की बात कही जाती है कि धनतेरस के दिन आप सुई, चाकू या कोई भी धारदार चीज़ ना खरीदें। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें इस रूप में कई बार यूज़ की जाती हैं जो अहित करती हैं दूसरों की। मित्रों, भाव ये है कि अपने मन में, अपने जीवन में भी कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जो मुझे और दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसी धारदार चीज़ें, चाहे वो धारदार जिह्वा ही क्यों ना हो, जो दूसरों के हृदय को चीर रही हो। तो आज बहुत गहराई से हमें ये भी चिंतन करना है कि धारदार चीज़ें तो हम नहीं खरीदते, लेकिन कहीं कुछ धारदार विचार या कुछ धारदार जिह्वा या संस्कार हमारे साथ तो नहीं चल रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, औरों का अहित कर रहे हैं। तो आज इस बात को भी हमें विचार करना है, और इन पर्वों के साथ अपने अंदर की भी सफाई, अपने अंदर में भी इन उत्तम धारणाओं को अच्छे से करते हुए
बुराइयों को दूर करते हुए अपने जीवन में उत्साह को शामिल करना है। और ऐसे ही धनतेरस की कुछ गहनता को लिए हुए हम एक सुंदर सा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए उसका आनंद लेते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं को मनाया जाता है। आज धनतेरस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और घरों को साफ कर दियों से भी सजाया जाता है। सफाई करना माना उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। तभी धनतेरस यानी लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। भावार्थ ये कि खाली लक्ष्मी का आवाहन नहीं, लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके दोनों हाथ जैसे धन बिखेर रही है, ठीक इसी तरह हम अपने जीवन को भी अमूल्य धन से संपन्न करते हैं। यह त्योहार धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता हैं। मित्रों, धनतेरस में दीप दान करने की भी परंपरा है। मुख्य द्वार पर दीप जलाया जाता है ताकि मृत्यु के देवता प्रसन्न रहें और घर में किसी की भी अकाले मृत्यु ना हो। हम जानते हैं कि जाना और आना इस सृष्टि का नियम है, फिर भी इस दीपक का क्या अर्थ है? आत्मा का दीप हमेशा प्रज्वलित रहे, ज्ञान का दीप हमेशा प्रज्वलित रहे, ताकि हमसे ऐसे कर्म हों जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो। इससे अकाले हमारे जीवन में कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित नहीं होती, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्ञान के चक्षु खुले हुए होते हैं। तो है ना, कितना सुंदर मर्म हमारे इन पर्वों का। तो अगले 5 दिनों तक हम बहुत ही आनंद से, उत्साह के साथ दिवाली के पर्व को मनाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं और दुआएं। आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे, आपका स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम स्थिति में रहे और आप आनंद में हमेशा ही झूमते रहें, नाचते रहें, गाते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।